18 जून 2026 का वह दिन। महाराष्ट्र के पुणे से कुछ दूरी पर स्थित लोहगढ़ किले की वह ऊंची चोटी, जहां से नीचे देखने पर एक गहरी खाई का एहसास होता है। आसमान में छाई हल्की धुंध और पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई तेज हवा की सनसनाहट के बीच उस दिन एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 26 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी के नए और जिम्मेदार पल जीने की तैयारी कर रहा था, जिसके घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिन आंखों में अपना मुस्तकबिल देख रहा है, वही आंखें उसे हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी में हैं। वह एक ऐसा धोखा था जो अपनों के लिबास में आया था, एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद उसी के पैसे और उसी के भरोसे पर रखी गई थी। लेकिन असल में उस दिन लोहगढ़ किले की उस 400 फीट गहरी खाई के पास जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई कहानी थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों का अपनों पर से भरोसा उड़ जाता है। यह कहानी है पुणे के एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते चिराग केतन विशाल अग्रवाल की। केतन कोई आम लड़का नहीं था, वह सिर्फ 26 साल का था, लेकिन उसकी काबिलियत की मिसालें पूरा शहर देता था। उसने अमेरिका के बॉस्टन शहर के मशहूर बेब्सन कॉलेज से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। जब वह अपनी डिग्री लेकर वापस भारत लौटा तो उसके पिता विशाल अग्रवाल बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 600 करोड़ रुपए के विशाल साम्राज्य सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर की कुर्सी अपने होनहार बेटे को सौंप दी थी। केतन एक सीधा, समझदार और अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था। उसके पिता अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि उनका बेटा उनके लिए किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर है, उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। परिवार में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। दौलत, शोहरत और एक होनहार बेटा अग्रवाल परिवार के पास खुशियों की कोई कमी नहीं थी। बस अब उन्हें इंतजार था तो केतन की शादी का, ताकि उनके घर के आंगन में एक नई बहू के कदम पड़े और उनका परिवार पूरा हो जाए। और इसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई सिया गोयल के परिवार से। सिया, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, बाहर से देखने पर सिया एक बेहद शांत, संस्कारी और मासूम सी लड़की लगती थी। उसके परिवार ने उसे पुणे के उसी इलाके में एक बेकरी की दुकान खोलकर दी थी जिसे वह चलाती थी। अग्रवाल परिवार को सिया पहली नजर में ही अपने घर के लिए एकदम सही लड़की लगी। केतन के चाचा और परिवार के बाकी सदस्यों को सिया के परिवार ने बार बार यह भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी बहुत ही शरीफ और घरेलू है। दोनों परिवारों की मानता हो, बंदा हो, बारमा हो और बरसारदान के लिए मानता हो। रजामंदी के बाद 11 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से केतन और सिया की सगाई कर दी गई। सगाई के बाद शादी की तैयारियां ऐसे शुरू हुई जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। शादी के लिए राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया था। इस पूरी शादी का बजट करीब 17 करोड़ रुपए तय किया गया था। मेहमानों को पुणे से उदयपुर ले जाने के लिए 2-2 प्राइवेट विमानों की बुकिंग तक हो चुकी थी। केतन अपनी होने के उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया था। वाली पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह अपने नए जीवन के सपने सजा रहा था। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि जिस लड़की के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, उस लड़की के दिमाग में एक अलग ही साजिश चल रही थी। सिया ऊपर से केतन के साथ हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी से खुश नहीं थी। सिया की जिंदगी का एक ऐसा गहरा राज था जिसे उसने अग्रवाल परिवार ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से बहुत होशियारी से छुपा कर रखा था। वह राज था उसका प्रेमी 22 साल का चेतन चौधरी। चेतन चौधरी की एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी और इत्तेफाक देखिए कि उसकी यह दुकान उसी एपीएमसी मार्केट में थी जहां सिया की बेकरी थी। उन दोनों की मुलाकात 1 साल पहले इसी बाजार की गहमा गहमी के बीच हुई थी और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनका रिश्ता सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं था। पुलिस की बाद की जांच में जो सच्चाई सामने आई वह इतनी हैरान करने वाली थी कि किसी का भी विश्वास डगमगा जाए। सिर्फ 1 साल के अंदर सिया और चेतन के बीच 2000 से भी ज्यादा बार फोन पर बात हुई थी।
उन दोनों ने लगभग 240 घंटे एक दूसरे से फोन पर गुजारे थे। सिया चेतन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे केतन की दौलत, उसका भरोसा या उसका रसूख कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। केतन को कहीं से इस बात की भनक लग गई थी कि सिया का अतीत में कोई बॉयफ्रेंड था। जब उसने यह बात सिया से पूछी तो सिया ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया कि उनका रिश्ता टूट चुका है और अब उसका उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। सीधे साधे केतन ने अपनी मंगेतर की बातों में आकर उसके इस झूठ को सच मान लिया। उसे लगा कि अब सिया सिर्फ उसी की है, लेकिन सिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगा था कि केतन उसके और चेतन के प्यार के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। सिया जानती थी कि अगर उसने शादी तोड़ने की बात सीधे सीधे अपने या केतन के घर वालों से कही तो समाज में बदनामी होगी, परिवारों की इज्जत का सवाल था। इसलिए उसने और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सोचकर किसी भी अच्छे इंसान का विश्वास उठ जाए। उन्होंने तय किया कि वे केतन को ही रास्ते से हटा देंगे। शादी से पहले केतन ने अपनी मंगेतर के साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए इंडोनेशिया के खूबसूरत शहर बाली का एक ट्रिप प्लान किया था। टिकट कट चुके थे, होटल बुक हो चुके थे और सारी तैयारियां पूरी थीं। जिस दिन उन्हें उड़ान भरनी थी, केतन ने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। 6 तारीख को जब वे लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट की उस तेज रोशनी और गहमागहमी के बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब सिक्योरिटी चेक के लिए पासपोर्ट दिखाने की बारी आई तो केतन के बैग से उसका पासपोर्ट गायब था। केतन ने अपना पूरा बैग छान मारा, एक एक जिप खोलकर देख ली। उसका सारा सामान, क्रेडिट कार्ड, विदेशी मुद्रा, कपड़े, सब कुछ उसी बैग में सुरक्षित था। बस अगर कुछ नहीं था तो वो था उसका पासपोर्ट। केतन बहुत परेशान हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर सिर्फ एक पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। उस वक्त सिया उसके बगल में खड़ी होकर उसे सांत्वना देने का नाटक कर रही थी, जबकि असलियत यह थी कि यह सिया की एक योजना थी। सिया ने ही बड़ी चालाकी से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया था ताकि यह ट्रिप किसी भी कीमत पर रद्द हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह केतन के साथ अकेले किसी दूसरे देश में जाए। केतन मायूस होकर एयरपोर्ट से वापस घर लौट आया, यह सोचकर कि शायद उसकी ही कोई गलती रही होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पासपोर्ट वाली घटना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सिया और चेतन का असली मकसद तो केतन को रास्ते से हटाना था। इसके लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले को चुना। लोहगढ़ किला अपनी खड़ी चढ़ाई और गहरी खाइयों के लिए मशहूर है। वहां कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का संतुलन बिगड़ा तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। 31 मई को सिया पहली बार केतन को ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ किले पर ले गई। उस दिन उनका इरादा केतन को गिराने का था, लेकिन उस दिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से सिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और दोनों सही सलामत वापस आ गए। मगर सिया एक अलग ही धुन में उलझी हुई थी। उसने 14 जून को फिर से एक योजना बनाई। वह केतन को दोबारा लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए ले गई। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था और किले की एक वीरान जगह पर, जहां कोई आता जाता नहीं था, सिया केतन को बातों में उलझा कर ले गई। वहां पहुंचकर जब केतन का ध्यान पहाड़ियों की खूबसूरती की तरफ था, सिया ने पीछे से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। केतन संभल नहीं पाया और सीधा खाई की तरफ लुढ़क गया। वह बहुत घबरा गया था। एक बहुत बड़ा हादसा सामने था, लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। नीचे जाते वक्त उसका हाथ चट्टान से लटकती हुई एक मजबूत पेड़ की झाड़ी पर पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को पकड़ लिया। वह हवा में झूल रहा था, वह थक रहा था और पसीने से भीग रहा था। सिया ऊपर खड़ी यह सब देख रही थी। अंदर ही अंदर परेशान थी कि उसका प्लान फेल कैसे हो गया। जब केतन ने ऊपर देखा तो सिया ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और चीखने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया। जब केतन किसी तरह ऊपर चढ़ा और थक कर जमीन पर बैठा तो सिया ने रोते हुए एक झूठी कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि वहां अचानक एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई और घबराहट में उसका हाथ केतन को लग गया, जिससे वह गिर पड़ा। केतन, जो अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आया था, उसने अपनी मंगेतर की इस मनगढ़ंत कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सच में यह एक हादसा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह अपनी जीवन संगिनी बनाने जा रहा है, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच चुकी है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वह हर किसी की सोच से परे था।
14 जून का प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। 19 जून को सिया का 20वां जन्मदिन आने वाला था। केतन, जो अपनी मंगेतर को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसने इस खास दिन के लिए महाबलेश्वर के एक बेहद आलीशान रिसोर्ट में पूरे 40 कमरे बुक कर लिए थे। वह चाहता था कि परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार आयोजन हो, लेकिन सिया किसी भी हाल में केतन के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी। उसने केतन को बड़ी चालाकी से मनाया। उसने बहुत मीठी आवाज में जिद करते हुए कहा कि उसके कुछ खास दोस्त उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते हैं और उसे जन्मदिन का जश्न वहीं मनाना है। केतन अपनी मंगेतर की कोई बात टाल नहीं सकता था। वह मान गया। 18 जून का वह मनहूस दिन आ ही गया। सिया ने फिर से वही पुराना बहाना बनाया ट्रैकिंग का। वह केतन को लेकर तीसरी बार लोहगढ़ किले की तरफ निकल पड़ी। लेकिन इस बार की साजिश सिर्फ सिया तक सीमित नहीं थी। इस बार पूरी तैयारी की गई थी। पीछे पीछे चेतन चौधरी भी अपनी जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर लोहगढ़ पहुंच चुका था। चेतन बहुत शातिर था। वह जानता था कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरे होंगे जो उसकी पहचान उजागर कर सकते हैं। इसलिए उस भयंकर गर्मी और उमस भरे मौसम में भी उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मोटी सी हुडी पहन रखी थी और सिर पर एक कैप लगा रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस उसे उसके मोबाइल की लोकेशन से ट्रैक न कर ले, इसलिए वो अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ आया था और अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी का फोन लेकर आया था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। लोहगढ़ किले के उस पॉइंट पर, जिसे वहां के लोग नो मैंस लैंड कहते हैं क्योंकि वहां आमतौर पर कोई इंसान नहीं जाता, सिया और केतन पहुंच चुके थे। यहां से नीचे की खाई लगभग 500 से 600 फीट गहरी और एकदम सीधी थी। यहां से गिरने के बाद किसी का भी सुरक्षित बचना लगभग नामुमकिन था। मौसम में हल्की धुंध थी। सिया ने केतन से कहा कि वह उसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींचना चाहती है। केतन मुस्कुराते हुए खाई के किनारे की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। वह कैमरे की तरफ देख रहा था और पोज बना रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में हुडी पहने कोई उसका इंतजार कर रहा है। और तभी अचानक चेतन अपनी जगह से बाहर निकला। सिया और चेतन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अपनी योजना को पूरा करने की जिद थी। दोनों ने मिलकर केतन पर पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि उस नौजवान को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। एक भारी आवाज गूंजी जो किले की उन सुनसान वादियों में समा कर रह गई। वह संतुलन खोकर उस गहरी खाई की तरफ जा गिरा। पत्थरों से टकराने की हलचल और फिर हर तरफ एक गहरा सन्नाटा। सब कुछ खत्म हो चुका था। धक्का देने के तुरंत बाद चेतन वहां से तेजी से मुड़ा और झाड़ियों के बीच से होता हुआ वहां से भाग निकला। वह किले के नीचे अपनी जुपिटर स्कूटी तक पहुंचा और बिना पीछे मुड़े वहां से फरार हो गया। अब शुरू हुआ सिया का वह नाटक जिसकी उसने महीनों से रिहर्सल की थी। करीब 11:15 बजे अग्रवाल परिवार के घर में रखा फोन जोर से बजा। केतन की मां ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ सिया की रोती बिलखती और कांपती हुई आवाज थी, मम्मी जी, केतन का पैर फिसल गया है, वह किले से नीचे गिर गया है। यह सुनते ही केतन की मां के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे घर में दुख का माहौल छा गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल, जिन्हें अपने बेटे पर इतना नाज था, वह सुध बुध खो बैठे। बिना एक पल गंवाए पूरा परिवार बदहवास हालत में लोहगढ़ किले की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर पिता बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बेटे को कुछ न हुआ हो। जैसे 14 जून को वह बच गया था, वैसे ही आज भी सुरक्षित हो। जब परिवार किले पर पहुंचा तो वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद थी। सिया जमीन पर बैठकर रोने का नाटक कर रही थी और बार बार गार्ड और पुलिस वालों को वही झूठी कहानी सुना रही थी कि केतन तस्वीर खिंचवा रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों के सहारे उस गहरी खाई में उतरना शुरू किया। ऊपर खड़ा परिवार अपनी सांसें रोके हुए हर पल भगवान को याद कर रहा था। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को केतन मिल गया। जब उसके शरीर को ऊपर लाया गया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने जांच की और भारी आवाज में घोषणा कर दी कि केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में जब केतन की मां ने अपने बेटे को देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल था।
जिस बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं, आज वहां गहरा दुख पसरा था। पिता विशाल अग्रवाल एक कोने में बेसुध बैठे थे। उनका घर का चिराग, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनका वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका था। लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छुपने वाली नहीं थी। 21 तारीख को जब केतन का अंतिम संस्कार हो चुका था, सिया अपने घर लौटी। उसके चेहरे पर कोई असली दुख नहीं था। उसने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला और बड़ी ही लापरवाही से एक स्टेटस अपडेट किया। उसने लिखा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ दिया, वापस आ जाओ केतन। यह स्टेटस देखकर केतन की बहन का गुस्सा फूट पड़ा। जब वह सिया के घर गई और उसने सिया से उस दिन की घटना के बारे में सवाल जवाब करने शुरू किए, तो सिया बुरी तरह घबरा गई। वह अपनी ही बातों में फंसने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में चोरी पकड़े जाने का डर साफ झलक रहा था। बहन को तुरंत शक हो गया कि यहां कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसने अपने पिता विशाल अग्रवाल को यह बात बताई। विशाल अग्रवाल, जो अपने बेटे के गम में टूटे हुए थे, उनके अंदर सच्चाई जानने की एक हिम्मत आ गई। उन्होंने तुरंत पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि उनके बेटे के साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस ने जब पिता की इस गुहार को सुना तो इस मामले की फाइल क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दी गई। पुणे पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने इस मामले की तफ्तीश अपने हाथ में ली। पुलिस महकमे के तजुर्बेकार अधिकारियों ने सबसे पहले उस किले के आसपास के चश्मदीदों से पूछताछ शुरू की। किले के एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को एक बहुत ही अहम सुराग दिया। उसने बताया कि उस दिन उसने एक अजीब से लड़के को देखा था, जिसने इतनी भीषण गर्मी में भी हुडी और हेडफोन पहन रखा था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के ने गार्ड से कहा था कि वहां सिर्फ कसरत करने आया है और वापस लौटते समय टिकट लेगा। पुलिस की जांच का अगला और सबसे बड़ा कदम था सिया का फोन खंगालना। जब पुलिस ने सिया गोयल के नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो जो पन्ने सामने आए उन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया। यह क्या था? एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। यह नंबर चेतन चौधरी का था। पुलिस को अब समझ आ गया था कि इस कहानी का असली सूत्रधार कौन है। पुलिस ने तुरंत चेतन चौधरी की दुकान पर छापा मारा। वहां काम करने वाले कर्मचारियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घबराते हुए बता दिया कि 18 जून के दिन चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर ही छोड़ गए थे और एक कर्मचारी का फोन लेकर गए थे। पुलिस ने रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उन फुटेज में एक हुड्डी पहना हुआ लड़का जुपिटर स्कूटी पर लोहगढ़ किले की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। स्कूटी का नंबर और लड़के की कद काठी चेतन चौधरी से पूरी तरह मेल खा रही थी। अब पुलिस के पास सुराग नहीं बल्कि पक्के सबूत थे। 23 जून की रात चेतन और सिया के लिए सच्चाई सामने आने की रात बनकर आई। पुलिस की गाड़ियां बिना आवाज किए पुणे की सड़कों पर दौड़ रही थीं। रात के ठीक 2 बजे पुलिस ने चेतन चौधरी के घर का दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वर्दीधारी पुलिस वालों को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। इसके कुछ घंटों बाद सुबह 7 बजे पुलिस की एक और टीम सिया गोयल के घर पहुंची। सिया, जो अभी भी एक बेचारी और दुखी होने का नाटक कर रही थी, पुलिस को देखकर घबराने लगी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। थाने के उस कमरे में जब पुलिस ने अपना सख्त रवैया अपनाया और एक एक करके सबूत टेबल पर रखना शुरू किया तो चेतन चौधरी ज्यादा देर तक अपना झूठ नहीं टिका सका। वो टूट गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने वो सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे उन्होंने महीनों पहले से केतन को हटाने का प्लान बनाया था और कैसे 18 जून को उसने और सिया ने मिलकर केतन को उस गहरी खाई में धक्का दिया था। जब ये खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस उस मासूम दिखने वाली सिया गोयल की असलियत से भर गईं। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब कोर्ट में चेतन चौधरी के वकील ने जज के सामने खड़े होकर बड़े ही आत्मविश्वास से यह दलील दी कि पुलिस की यह सारी कहानी मनगढ़ंत है। वकील का कहना था कि यह कोई साजिश नहीं है बल्कि सिर्फ एक हादसा है। उनका तर्क था कि पहले तो पुलिस ने खुद इसे दुर्घटना मानकर कागज बनाए थे और अब 10 दिन बाद इसे हत्या का रूप दे रही है। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद केतन के परिवार वालों का गुस्सा बढ़ गया। केतन के पिता की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर उसे मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी
तो वह सीधा मुझे या अपने माता पिता को बता देती। अगर वह मुझे उस लड़के के साथ अपनी एक तस्वीर भी भेज देती तो मैं खुद यह रिश्ता तोड़ देता। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे की जान क्यों ली? आज मेरा वंश खत्म हो गया। जो बेटा मेरा सहारा था आज वो दूर हो गया। मैं चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। केतन की मां का रो रोकर बुरा हाल था। वह बार बार बस यही कह रही थी, मैंने सिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि हमारे घर में शराब और पार्टियों का चलन नहीं है, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि इसमें जो जो शामिल है उन सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। केतन के चाचा जिन्होंने यह रिश्ता तय करवाया था वह खुद को कोस रहे थे। वह कह रहे थे, मैंने 10 बार कहा था कि लड़की बहुत शांत है, बहुत अच्छी है, मैं जवाबदार हूं, लेकिन आज मैं किसे अपना मुंह दिखाऊं? मैं माननीय अधिकारियों और जज साहब से विनती करता हूं कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट या किसी क्राइम शो का हिस्सा नहीं है। यह हमारे समाज की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के वक्त में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। एक तरफ वो परिवार था जो अपनी होने वाली बहू पर इतना विश्वास कर रहा था, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था, और दूसरी तरफ वही लड़की थी जिसके मन में एक बेगुनाह को फंसाने की साजिश चल रही थी। प्यार और धोखे का यह खेल इस कदर खेला गया कि एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर किसी रिश्ते में रजामंदी नहीं है, अगर कोई किसी और से प्यार करता है तो सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। एक सच कई जिंदगियां बचा सकता था, लेकिन एक झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। केतन के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि केतन अग्रवाल और उसके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको और हमारे समाज को जागरूक करना है। आंखें खुली रखिए और अपने आसपास के लोगों को समझिए। आबरू कहानी के इस एपिसोड से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां हम आप तक लाते रहें। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।